मैं आचार्य हंसराज प्रजापति उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर आचार्य गणित विषय में प्रश्नावली 11.3 कक्षा 6 विषय गणित 11.3 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इसमें अपन को क्या दे रखा है, देखिए। पहला सवाल है, आप तीन संख्याएं 5, 7, 8 में से संख्याओं वाले चार जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, केवल योग व्यवकलन का मतलब होता है घटाना और गुणन का ही प्रयोग करें। तो अपन देखो यहाँ से पहला बना दें 5, फिर गुणा का चिन्ह लगा दें, 7 + 8 लगा दें, यानी कि 2 चिन्ह काम में आएंगे। आप कितने चिन्ह काम में आएंगे? 2 ही चिन्ह काम में आएंगे। अब दूसरा बना ले अपन, देखो 5 - 7 + 8 भी लिख सकते हैं अपन। तीसरा बना रहे हैं अपन, यानी कि 5 × 7, यहाँ 8 लिख लें, 8 - 7 कर दें अपन। फिर चौथा देखिए, यहाँ 8 लिख दें, 8 - यहाँ 7 गुणा कितना लिख दें, 5 भी लिख सकते हैं अपन। ऐसे बहुत सारे व्यंजक बन जाएंगे। 8 + 7 - 5 भी कर सकते हो आप, यानी कि अपन जितने व्यंजक बनाना चाहें, यानी कि बहुत सारे व्यंजक बन जाएंगे, तो अपन ऐसे बना सकते हैं। अब ये देखो, यानी कि इस सवाल में आप जितने भी चाहें व्यंजक बना सकते हैं, अपन से कोई बाध्य नहीं दे रखी, यानी कि अपन 3 या 4 काफी थे अपने। ठीक, अगला सवाल देखिए। आपको क्या दे रखा है, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से व्यंजक संख्याओं वाले व्यंजक है? तो पहला सवाल दे रखा है आपको, यानी कि y + 3। तो इसमें यहाँ यानी संख्याओं वाले एक तो होगा संख्या और एक आएगा चर, या तो चर में होगी या संख्या में होगी। तो यहाँ या दोनों में ही होगी, तो आपसे मात्र वो संख्याओं वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संख्याओं वाला। तो इसमें यहाँ देखिए, ये आपका चर हो गया और ये संख्या हो गई, तो ये हो गया, यानी कि किसमें हो गया, चर और किसमें, संख्या में है, तो ये आपका संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है। दूसरा देखिए आपके पास क्या है, सवाल नंबर बी, अपन को दे रखा है 7 × 20 और माइनस का कितना दे रखा है, 8z दे रखा है। तो इसमें ये तो हो गई संख्या और ये हो गया चर। तो यहाँ संख्याओं में चर नहीं है, यानी कि इसमें चर आ गया। क्या आ गया? चर आ गया। अब यहाँ से देखिए, यानी कि ये भी आपका संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है, ये भी आपका संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है। सी वाला देखते हैं अपन। सी वाले में क्या है, 5 यानी ब्रैकेट दे रखा है आपको, 21 - 7 दे रखा है, फिर ब्रैकेट बंद कर रखा है, फिर +7 दे रखा है, फिर × 2 दे रखा है। अब यहाँ देखिए आपके 5 है, फिर 21 - 7 है, फिर प्लस का 7 है, और फिर गुणा में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसमें आपको एक भी चर प्राप्त नहीं हो रहा, इसमें सभी संख्याएं हैं। क्या है? सभी संख्याएं हैं, इसलिए यह संख्याओं वाला क्या हो गया, व्यंजक हो गया। कौन सा व्यंजक है? संख्याओं वाला व्यंजक है। कौन सा है? संख्याओं वाला व्यंजक है। तो अपना ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अपन संख्याओं वाला व्यंजक, संख्याओं वाला व्यंजक, यानी कि आप क्या लिख देंगे, संख्याओं वाला व्यंजक हो गया। फिर अगला सवाल देखिए, इसी में ही क्या है, डी में आपको दे रखा है क्या, 5 ही दे रखा है मात्र। क्या दे रखा है? 5 दे रखा है।
तो ये आपका संख्याओं वाला व्यंजक है या नहीं, तो आपका ये संख्याओं वाला व्यंजक है, ये संख्याओं वाला व्यंजक है। तो यहाँ भी लिख देंगे अपन संख्याओं वाला व्यंजक है, संख्याओं वाला व्यंजक है, संख्याओं वाला व्यंजक है। तो ये भी है आपका और ये भी था, तो दो तो हो गए। अब आगे देखते हैं ई वाला क्या कह रहा है अपन से। ई में देखिए अपन से क्या कह रहा है, क्या दे रखा है 3x, क्या दे रखा है 3x। अब 3x दे रखा है उसने आपको, तो यहाँ ये तो हो गई आपकी संख्या और ये हो गया आपका चर, तो ये आपका क्या हो गया, संख्या में क्या हो गया, संख्याओं में चर नहीं है। अपन लिख देंगे संख्याओं में चर नहीं है। अब अगला देखिए f वाला, तो f वाले में आपको क्या दे रखा है, देखो 5 माइनस 5n, 5 माइनस 5n। अब ये आपकी संख्या, ये भी आपकी संख्या, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, चर आ गया। क्या आ गया, चर, इसलिए ये संख्याओं में व्यंजक नहीं होगा, संख्याओं में व्यंजक नहीं होगा, नहीं है, क्या आएगा, नहीं आएगा। फिर अगला देखिए, यानी कि अपन ने कितने कर लिए, f हो गया। जी देखिए आपका क्या है, जी वाला सवाल, जी वाले में दे रखा है आपको कितना, 7 गुणा 20 दे रखा है, फिर माइनस का चिन्ह दे रखा है, 5 गुणा 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 गुणा 10, माइनस के 45 दे रखे हैं, और फिर प्लस में क्या दे रखा है, पी दे रखा है, क्या दे रखा है, पी। अब यहाँ देखते हैं ये संख्याओं में व्यंजक है या नहीं, तो अपन यहाँ देखो ये संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, और ये भी आपकी संख्या है, लेकिन ये क्या हो गया, चर हो गया, क्या हो गया, चर, इसलिए ये संख्याओं में चर नहीं, ये संख्याओं में व्यंजक नहीं है, यानी कि ये यहाँ भी क्या लिख देंगे अपन, नहीं लिख देंगे, संख्याओं में व्यंजक नहीं है, क्या है, संख्याओं में व्यंजक नहीं होगा। तो यानी कि आपके 2 सवाल कंप्लीट। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं अपन, देखो सवाल नंबर 3 क्या है, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं योग, व्यवकलन, गुणन, विभाजन, विभाजन का मतलब भाग, क्या भाग, को पहचानिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। तो अपन इसकी बात करें तो इसमें कौन सी संक्रिया लग रही है, कौन सी संक्रिया का प्रयोग किया है, तो क्या लग रहा है बीच में, योग का चिन्ह लग रहा है, क्या लग रहा है, योग, तो अपन लिख देंगे योग। इसमें कौन सी है, व्यवकलन है, क्या है, व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है बाकी, है ना, घटाना, क्या होता है, घटाना, तो इसमें घटाना है। इसमें कौन सी संक्रिया है, योग है, क्या है, योग है। फिर इसमें क्या है, व्यवकलन है, क्या है, व्यवकलन है, यानी कि घटाना है, क्या है, घटाना है। तो अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, योग, व्यवकलन, योग और व्यवकलन, यानी इसमें कौन सी संक्रिया लग गई, योग संक्रिया है, इसमें कौन सी संक्रिया लगी, योग, इसमें कौन सी लगी, व्यवकलन लग गई, इसमें कौन सी लगी, योग, इसमें कौन सी लग गई, व्यवकलन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे z+1 में योग संक्रिया, योग संक्रिया, ठीक। फिर दूसरे में देखिए आप z-1 में कौन सी है, व्यवकलन संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया।
फिर आगे तीसरे वाले में भी से कौन सी है, y प्लस 17 है, में कौन सी है, योग संक्रिया, योग संक्रिया। तो अपन ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे अपन अगला सवाल देखते हैं इसी का। देखिए बी वाला सवाल क्या है, बी वाले में अपन को दे रखा है 17y, क्या दे रखा है, 17y। दूसरा दे रखा है अपन को y बटे 17, फिर तीसरा इसी में दे रखा है 5j, 5j। अब इनमें अपन को संक्रियाएं देखनी है, क्या देखनी है, संक्रियाएं देखनी है आपको। तो यहाँ देखो 17y है, तो यहाँ में कौन सी संक्रिया है, गुणन संक्रिया है, कौन सी, गुणन संक्रिया है। फिर y बटे 17 में कौन सी है, विभाजन है, क्या है, विभाजन संक्रिया है। फिर 5z में कौन सी है, गुणन संक्रिया है, कौन सी है, गुणन संक्रिया है। तो अपन ऐसे लिख देंगे। अब अपना सी वाला देखिए, इसी का ही सी वाला सवाल देखते हैं अपन। सी वाले में क्या दे रखा है आपको, सी वाले में दे रखा है, देखिए 2y प्लस 17, और फिर दे रखा है 2y माइनस 17। यानी आपको यहाँ पर दो संक्रियाएं दे रखी है। तो अपन ये वाला सी वाला सवाल था 2y प्लस 17 में, यानी कि आपके पहले यहाँ पर कौन सी संक्रिया हो गई, गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया। वह कौन सी है, योग संक्रिया, गुणन व योग संक्रिया, गुणन संक्रिया व योग संक्रिया। ये आपकी यानी कि दोनों संक्रिया इसमें लग रही है, गुणन संक्रिया भी है, पहले यहाँ गुणन संक्रिया हो गई, फिर यहाँ योग संक्रिया आ गई, जोड़ का चिन्ह है। दूसरी वाली में देखिए अपन 2y माइनस 17 है, 2y माइनस 17, तो यहाँ क्या है, गुणन व कौन सी, व्यवकलन संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, यानी कि ये दोनों काम में आ रही है। फिर लास्ट सवाल देखिए इसका क्या है, 7m माइनस 7m ही दे रखा है, डी वाले में देखो 7m है, और एक सवाल और है इसी में, यानी कि पद अलग -7m प्लस 3, यानी माइनस के 7m प्लस 3। फिर अगला इसी में ही -7m माइनस 3, माइनस के 7m और माइनस के 3। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संक्रिया है, यहाँ कौन सी हो गई, गुणन हो गई, कौन सी हो गई, गुणन संक्रिया हो गई। यहाँ देखिए गुणन है, कौन सी है, गुणन संक्रिया है, यहाँ गुणन है, ये माइनस का था, 7 किसका था, माइनस का था, क्या था, माइनस का था, तो माइनस वाले को अपन को ध्यान नहीं रखना है, -7। तो यहाँ मात्र ये गुणन संक्रिया है, कौन सी है, गुणन है, और ये कौन सी हो गई, योग। तो योग व गुणन व योग हो जाएगी इसमें, कौन सी हो जाएगी, गुणन व योग संक्रिया आ जाएगी इसमें, कौन से वाले में, इस पूरे में योग व गुणन संक्रिया आ जाएगी। इसकी बात करें अपन तो यहाँ गुणन आ जाएगी, और यहाँ क्या जाएगी, व्यवकलन आ जाएगी, कौन सी, व्यवकलन आ जाएगी। तो यहाँ गुणन व व्यवकलन संक्रिया हो जाएगी इस वाले पद में, यानी कि दो पद दे रखे हैं, यहाँ गुणा में दे रखा है, यहाँ माइनस है, तो गुणन और व्यवकलन संक्रिया हो जाएगी। तो ये आपने यानी कि 3 सवाल कंप्लीट, आज के लिए इतना ही काफी है।